वन पर्व अर्जुनाभिगमन पर्व सप्तविंशोऽध्याय। द्रौपदी का युधिष्ठिर से उनके शत्रु विषय क्रोध को उभारने के लिए संतापपूर्ण वचन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तदनंतर वन में गए हुए पांडव एक दिन सांकाल में द्रौपदी के साथ बैठकर दुख और शोक में मग्न हो कुछ बातचीत करने लगे। 1. पतिव्रता द्रौपदी पांडवों की प्रिया, दर्शनीय और विदुषी थी। उसने धर्मराज से इस प्रकार कहा। 2. द्रौपदी बोली, राजन, मैं समझती हूँ उस क्रूर स्वभाव वाले दुरात्मा धृतराष्ट्रपुत्र पापी दुर्योधन के मन में हम लोगों के लिए तनिक भी दुख नहीं हुआ होगा। 3. महाराज, उस नीच बुद्धि वाले दुष्टात्मा ने आपको भी मृगछाला पहनाकर मेरे साथ वन में भेज दिया, किंतु इसके लिए उसे थोड़ा भी पश्चाताप नहीं हुआ। 4. अवश्य ही उस कुकर्मी का हृदय लोहे का बना है, क्योंकि उसने आप जैसे धर्मप्रायण श्रेष्ठ पुरुष को भी उस समय कटु वचन सुनाए थे। 5. आप सुख भोगने के योग्य हैं, दुख के योग्य कदापि नहीं हैं, तो भी आपको ऐसे दुख में डालकर वो पापाचारी दुरात्मा अपने मित्रों के साथ आनंदित हो रहा है। 6. भारत, जब आप वल्कल वस्त्र धारण करके वन में जाने के लिए निकले, उस समय केवल 4 ही पापात्माओं के नेत्रों से आंसू नहीं गिरा था। 7. दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनी तथा उग्र स्वभाव वाले दुष्ट भ्राता दुशासन, इन्हीं की आंखों में आंसू नहीं थे। 8. कुरुश्रेष्ठ, अन्य सभी कुरुवंशी दुख में डूबे हुए थे और उनके नेत्रों से अश्रुवर्षा हो रही थी। 9. महाराज, आज आपकी यह शैया देखकर मुझे पहले की राजोचित शैया का स्मरण हो आता है और मैं आपके लिए शोक में मग्न हो जाती हूँ, क्योंकि आप दुख के अयोग्य और सुख के ही योग्य हैं। 10. सभा भवन में जो रत्नजटित हाथीदांत का सिंहासन है, उसका स्मरण करके जब मैं इस कुश की चटाई को देखती हूँ, तब शोक मुझे दग्ध किए देता है। 11. राजन, मैं इंद्रप्रस्थ की सभा में आपको राजाओं से घिरा हुआ देख चुकी हूँ, अतः आज वैसी अवस्था में आपको न देखकर मेरे हृदय को क्या शांति मिल सकती है। 12. भारत, जो पहले आपको चंदन चर्चित एवं सूर्य के समान तेजस्वी देखती रही हूँ, वही मैं आपको कीचड़ एवं मैल से मलिन देखकर मोह के कारण दुखित हो रही हूँ। 13. राजेंद्र, जो मैं पहले आपको उज्ज्वल रेशमी वस्त्रों से आच्छादित देख चुकी हूँ, वही आज वल्कल वस्त्र पहने देखती हूँ। 14. एक दिन वह था कि आपके घर से सहस्रों ब्राह्मणों के लिए सोने की थालियों में सब प्रकार की रुचि के अनुकूल तैयार किया हुआ सुंदर भोजन परोसा जाता था। 15. शक्तिशाली महाराज, उन दिनों प्रतिदिन यतियों, ब्रह्मचारियों और गृहस्थ ब्राह्मणों को भी अत्यंत गुणकारी भोजन अर्पित किया जाता था। 16. पहले आपके राजभवन में सहस्रों सुवर्णमय पात्र थे, जो संपूर्ण इच्छानुकूल भोज्य पदार्थों से भरे पूरे रहते थे और उनके द्वारा आप समस्त अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति करते हुए प्रतिदिन ब्राह्मणों का सत्कार करते थे। 17. राजन, आज वो सब न देखने के कारण मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी। महाराज, आपके जिन भाइयों को कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए तरुण रसोइये अच्छे प्रकार से बनाए हुए स्वादिष्ट अन्न परोसकर भोजन कराया करते थे, उन सबको आज वन में जंगली फल मूल से जीवन निर्वाह करते देख रही हूँ। 18, 19. नरेंद्र, आपके भाई दुख भोगने के योग्य नहीं हैं, आज इन्हें दुख में देखकर मेरा चित्त किसी प्रकार शांत नहीं हो पाता है। महाराज, वन में रहकर दुख भोगते हुए इन अपने भाई भीमसेन का स्मरण करके समय आने पर क्या शत्रुओं के प्रति आपका क्रोध नहीं बढ़ेगा। मैं पूछती हूँ, युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले और सुख भोगने के योग्य भीमसेन को स्वयं अपने हाथों से सब काम करते और दुख उठाते देखकर शत्रुओं पर आपका क्रोध क्यों नहीं भड़क उठता। 20, 21. विविध सवारियां और नाना प्रकार के वस्त्रों से जिनका सत्कार होता था, उन्हीं भीमसेन को वन में कष्ट उठाते देख शत्रुओं के प्रति आपका क्रोध प्रज्वलित क्यों नहीं होता। 22. ये शक्तिशाली भीमसेन युद्ध में समस्त कौरवों को नष्ट कर देने का उत्साह रखते हैं, परंतु आपकी प्रतिज्ञा पूर्ति की प्रतीक्षा करने के कारण अब तक शत्रुओं के अपराध को सहन करते हैं। 23. राजन, आपके जो भाई अर्जुन 2 ही भुजाओं से युक्त होने पर भी सहस्र भुजाओं से विभूषित कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी हैं, बाण चलाने में अत्यंत फुर्ती रखने के कारण जो शत्रुओं के लिए काल, अंतक और यम के समान भयंकर हैं। महाराज, जिनके शस्त्रों के प्रताप से समस्त भूपाल नतमस्तक हो आपके यज्ञ में ब्राह्मणों की सेवा के लिए उपस्थित हुए थे, उन्हीं इन देव
दानव पूजित पुरुष सिंह अर्जुन को चिंतामग्न देखकर आप शत्रुओं पर क्रोध क्यों नहीं करते? 24-26 भारत। दुख के अयोग्य और सुख भोगने के योग्य अर्जुन को वन में दुख भोगते देखकर भी जो शत्रुओं के प्रति आपका क्रोध नहीं उमड़ता, इससे मैं मोहित हो रही हूँ। 27 जिन्होंने एकमात्र रथ की सहायता से देवताओं, मनुष्यों और नागों पर विजय पाई है, उन्हीं अर्जुन को वनवास का दुख भोगते देख आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ता? 28 परंतप जिन्होंने पराजित नरेशों के दिए हुए अद्भुत आकार वाले रथों, घोड़ों और हाथियों से घिरे हुए कितने ही राजाओं से बलपूर्वक धन लिए थे, जो एक ही वेग से 500 बाणों का प्रहार करते हैं, उन्हीं अर्जुन को वनवास का कष्ट भोगते देख शत्रुओं पर आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ता? 29-30 जो युद्ध में ढाल और तलवार से लड़ने वाले वीरों में सर्वश्रेष्ठ है, जिनकी कद ऊंची है तथा जो श्यामवर्ण के तरुण हैं, उन्हीं नकुल को आज वन में कष्ट उठाते देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं होता? 31 महाराज युधिष्ठिर, माद्री के परम सुंदर पुत्र शूरवीर सहदेव को वनवास का दुख भोगते देखकर आप शत्रुओं को क्षमा कैसे कर रहे हैं? 32 नरेंद्र, नकुल और सहदेव दुख भोगने के योग्य नहीं हैं। इन दोनों को आज दुखी देखकर आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ रहा है? 33 मैं द्रुपद के कुल में उत्पन्न हुई महात्मा पांडु की पुत्रवधू, वीर धृष्टद्युम्न की बहन तथा वीर शिरोमणि पांडवों की पतिव्रता पत्नी हूँ। महाराज, मुझे इस प्रकार वन में कष्ट उठाती देखकर भी आप शत्रुओं के प्रति क्षमाभाव कैसे धारण करते हैं? 34-35 भरत श्रेष्ठ, निश्चय ही आपके हृदय में क्रोध नहीं है, क्योंकि मुझे और अपने भाइयों को भी कष्ट में पड़ा देख आपके मन में व्यथा नहीं होती है। 36 संसार में कोई भी क्षत्रिय क्रोधरहित नहीं होता। क्षत्रिय शब्द की व्युत्पत्ति ही ऐसी है जिससे उसका सक्रोध होना सूचित होता है। क्षर्ते इति क्षत्रम, जो दुष्टों का क्षरण नाश करता है, वो क्षत्रिय है। परंतु आज आप जैसे क्षत्रिय में मुझे ये क्रोध का अभाव क्षत्रियत्व के विपरीत सा दिखाई देता है। 37 कुंती नंदन, जो क्षत्रिय समय आने पर अपने प्रभाव को नहीं दिखाता, उसका सब प्राणी सदा तिरस्कार करते हैं। 38 महाराज, आपको शत्रुओं के प्रति किसी प्रकार भी क्षमाभाव नहीं धारण करना चाहिए। तेज से ही उन सबका वध किया जा सकता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। 39 इसी प्रकार जो क्षत्रिय क्षमा करने के योग्य समय आने पर शांत नहीं होता, वो सब प्राणियों के लिए अप्रिय हो जाता है और इहलोक तथा परलोक में भी उसका विनाश ही होता है। 40 इति श्री महाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि द्रौपदी प्रतापवाक्ये सप्तविंशोऽध्याय। 27 इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्रौपदी के अनुतापपूर्ण वचन विषयक 27वां अध्याय पूरा हुआ। 27